डायनासोर, जिससे हम सभी परिचित हैं, जिसने करीब 11 करोड़ साल धरती पर राज किया, जिसमें से कई थे शाकाहारी और कई थे मांसाहारी। लेकिन आखिरकार डायनासोर आए कहाँ से थे? आखिर धरती पर डायनासोर की राज कैसे शुरू हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा। उस समय पर धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी और इस समय पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर लगातार आसमानों से छोटे छोटे चट्टानों की बरसात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल से गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। ये वही ग्रह है जहाँ आज हम सब रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत ही अधिक था। काफ़ी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले धरती पर फिर से आग की गोली की बारिश होना शुरू हुआ, जिसे हम द लेट हैवी बोम्बार्डमेंट नाम से जानते हैं। और इस वक्त धरती पर केवल छोटी चट्टानों नहीं बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। यही उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए। उनके अंदर जमी हुई बर्फ़ की क्रिस्टल थी, जिसने हमारी धरती पर समुद्रों का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अब भी बेजान था। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी पूरी तरह से जहरीली गैस से भरा हुआ था। करीब 2.8 अरब साल पहले धरती में एक बार फिर से उल्का की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये उल्का अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि ये कुछ बेहद अनमोल चीज़ लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाला था। ये उल्का अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और एमिनो एसिड का भी अंतरिक्ष से समुद्रों की गहराई तक परिवहन किया। उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अभिक्रिया करके समुद्रों की गहराई में धरती के इतिहास में पहली बार जीवन का बीज बोया और जन्म हुआ एक कोशी जीवों का। ये एक प्रकार बैक्टीरिया थे जो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे और समुद्र में फैल गया। करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार पत्थर जैसे बदल गए, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमाटोलाइट। ये एक चट्टान अपने आप बैक्टीरिया की एक पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनियों को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया में से हमारे धरती को मिलने लगा ऑक्सीजन, जो धरती में जीवन को पनपने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 1 अरब सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप नहीं थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे थे। मगर अब धरती के अंदर में हलचल होने लगी। इससे धरती के सतह कई सारी टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान था 30 डिग्री सेल्सियस और धरती का एक दिन 18 घंटा का था। मगर अब परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे वाला लावा विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगे। इन विस्फोटों के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगे। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन की मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी हो गई। अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान बहुत ही तेज़ी से कम होने लगा और धरती पर पहली आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इससे धरती पर जमा हुआ बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से गलने लगा
और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगे। लेकिन उस सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज आने के पहले समुद्र में थे? करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती का अधिकतर बर्फ पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की उपलब्ध में अब वे एक कोसी जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे, ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव थे। साथ ही दैत्य का समुद्र दानव भी था। करीब 46 करोड़ साल पहले धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ ज़मीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसे सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती के वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। इसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है, जिसके कारण धरती पर नन्हे सवाल फूल फल सके और यही धरती के पहले लैंड प्लांट बने। समुद्र में रहने वाली मछली टिक्टालिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने की निर्णय लिया, इसने अपना फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ साथ ज़मीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगा, जिससे इसका आंख काफ़ी विकसित हो गई। करीब 1.5 करोड़ साल की विकास क्रम के बाद ये जानवर पूरी तरह से ज़मीन में रहने के लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाता था टेट्रापॉड्स। करीब 36 करोड़ साल पहले टेट्रापॉड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे। अब ये पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन गए। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग 1.5 पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों के कुल 95% आबादी साफ हो गए। इस अकाल में कुछ चीज़ ही जिंदा रह पाए, जिन्होंने अपने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। करीब 20 करोड़ साल पहले इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती आपस में सामान्य हो गया। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नया प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपने शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर। डायनासोर असल में उन्हीं 5% जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर्स के भी कई प्रजातियाँ थीं। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर ने 11 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। पर इसके बाद क्या हुआ? सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? यह हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।